नमस्कार, मैं राजू भावसार। आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे कबड्डी की। कल हुआ जयपुर पिंक पैंथर्स और यूपी योद्धा का जो मैच, जयपुर ने जिस तरह से प्लानिंग के साथ ये मैच खेला ऐसा दिख रहा था। ये पूरा इरादा पक्का था कि नितिन एक ही रेडर है, वो चलाएंगे। जो भी लीड मिलेगा उससे डिफेंस उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगी। ये प्लान सक्सेस हुआ और उसको और सपोर्ट मिला अली समदी की रेड से। अली समदी ने भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट किया, तो नितिन के ऊपर का जो लोड था वो थोड़ा कम हो गया। जल्दी ऑल आउट होने की वजह से लीड काफी बड़ा मिल गया था और वो आखिर तक उन्होंने थोड़ा कम ज्यादा हो रहा था लेकिन फिर भी हाथ से फिसलने नहीं दिया। दूसरी तरफ यूपी का मैं समझूंगा कि ये सबसे बड़ी हार है उनकी अब तक की, क्योंकि ये मौका था उनको कि ये मैच जीत सकते थे। तीन चार डिफरेंट डिफरेंट रेडर्स हैं, उनको सही ढंग से इस्तेमाल करने को नहीं आया। मैं बहुत कभी कभी क्रिटिकल होता हूँ इसमें। सुमित नांगल जो है, मतलब सीनियर प्लेयर है, काफी खेला हुआ है, एक्सपीरियंस है, लेकिन एज ए कैप्टन कुछ भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है टीम में। ना ही वो खुद भी कुछ ऑन इज ओन कुछ टैकल्स क्रिएट कर रहे हैं या सिचुएशंस के हिसाब से रिस्क लेके टैकल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। जो राइट लेफ्ट रेडिंग का कॉम्बिनेशन है वो ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। बाहर रेडर्स अवेलेबल है, उनको नहीं उतारते हुए, मतलब जसवीर सिंह क्या करना चाहते थे ये समझ में नहीं आ रहा था। मैच पे कभी भी उनकी पकड़ नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ भवानी राजपूत से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं कर पाया। खास करके जब सुपर टैकल सिचुएशन थी, दो या तीन डिफेंडर थे, उस वक्त ये एक्सपेक्टेड था कि इतने लंबे, इतना हाइट का एडवांटेज है, थोड़ा सा मतलब सेंसिबली खेल के इजीली पॉइंट स्कोर कर सकते। इतना लंबा, इतने हाइट का प्लेयर है, एक कॉर्नर से आराम से दूसरे सामने वाले डिफेंडर को होल्ड करके टच पॉइंट कर सकते हैं, पैर संभाल सकते हैं खुद के। लेकिन ये कुछ भी नहीं दिखा रहे थे। वहां जाके जब दो का डिफेंस होता है तब आप फुटवर्क नहीं करते, वहां फुटवर्क की जरूरत नहीं है। वहां आप जाके स्टेडी खड़े रहो। दो डिफेंडर के बीच में कितना डिस्टेंस है देखो, मेरी रीच कहां तक है देखो। मेरे को अगर आगे का डिफेंडर टच के लिए नहीं मिल सकता है तो वो इसका मतलब है काफी दूर है, तो मैं लेफ्ट कॉर्नर में अटेम्प्ट करूं और वहां से जल्दी निकलूं अपने पैर बचाते हुए। तो ये सिंपल सी बात थी, लेकिन भवानी जैसे सीनियर रेडर को ये नहीं हो, मतलब कर पाया। इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। यूपी योद्धास के लिए बहुत झगड़ना पड़ेगा। बहुत जो रेडर्स भी है वो भी ऐसे चार्ज नहीं दिख रहे हैं मुझे। पॉइंट स्कोर करे, गगन गौड़ा ने 15 पॉइंट स्कोर किए, लेकिन ऐसे जो चार्ज रहता है कि मैं ये मैच निकालूंगा अपने टीम को। जैसे आप देखते हैं नितिन धनखड़ के एक्शंस में, बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि मैं ये मैच टीम के लिए खेल रहा हूँ, ये जिता सकता हूँ और हर एक कोशिश में करूंगा। वो एटीट्यूड यूपी योद्धास के रेडर्स में नहीं दिखने को मिलता है। ना ही डिफेंस सेट हो रहा है। अब तक ये जो पिछले तीन हार हुए हैं, इससे लगता है कि और आगे खेलने वाली टीमें और भी अच्छी है, तो मुश्किल लग रहा है यूपी योद्धा को। पुनेरी पलटन मतलब एक क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही स्टडी करके एक बैलेंस टीम बनाई है। एक वेल ऑयल्ड मशीन कैसे चल रहा है, हर एक प्लेयर अपनी जिम्मेदारी से खेल रहा है। जितने की रेडर्स चल रहे हैं, रेडर्स भी ऐसा नहीं है कि आई मीन बाय फ्लूक चल रहे हैं। कल के मैच में उन्होंने आदित्य को पीछे रखा। अब तक के मैच में आदित्य को फ्री हैंड दिया था, वो अटैकिंग रेडर था। कल के मैच में असलम इनामदार ने वो चार्ज ले लिया और खुद रेड करते रहे। सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि साइलेंट है, मतलब बहुत ऐसा उनका ऑरा या कुछ ऐसा नहीं है। अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन अब अगर आप कल के मैच की खास करके बात करो तो पंकज मोहिते ने जो पॉइंट स्कोर किए, मुझे लगता है कि वो उतने ही इंपॉर्टेंट है कि जितने की असलम इनामदार ने पॉइंट स्कोर किए। हमेशा जब थोड़ा सा भी ऐसा सिचुएशन थी कि शायद अब इसके बाद पुनेरी पलटन थोड़ी सी ऐसे सिचुएशन में आ सकती है, उस वक्त पंकज ने पॉइंट स्कोर किए।
तो इस पॉइंट का महत्व ज्यादा है कि जब टीम खतरे में होती है या पिछड़ने का मौका होता है, तब पॉइंट स्कोर करे कोई रेडर, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुणे की डिफेंस का क्या कहना, मतलब कोई भी एक डिफेंडर हो या राइट इन लेफ्ट इन हो, जब भी कोई अटेम्प्ट शुरू करता है टैकल करने का, तो सातों के सातों एक जगह वहां पहुंच जाते हैं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सभी के सभी वहां पहुंच जाते हैं। कल गौरव खत्री ने सबसे ज्यादा टैकल किए और सक्सेसफुल भी हुए। इसको जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि टैकल शुरू करता है एक डिफेंडर, लेकिन उसको सक्सेसफुल करते हैं बाकी सब डिफेंडर्स। वो कितने जल्दी आते हैं, कितने स्मार्टली सपोर्ट देते हैं, कहाँ कहीं से पैर नहीं निकल जाए, कहीं से हाथ नहीं निकल जाए, इसका जब ध्यान रखते हैं तब टैकल सक्सेस होती है। और वो कवर, वो डिफेंस जो है, वो सक्सेसफुल डिफेंस मानी जाती है। काफी टाइम हमने यूपी के भी देखे, तेलुगु के भी देखे, एंकल होल्ड मिल जाता है, लेकिन सपोर्ट लेट आने की वजह से वो रेडर निकल जाता है। तो पुणे की यही एक खासियत है और ये उनकी स्ट्रेंथ। तेलुगु का ये विनिंग स्ट्रीक जो था वो कल के मैच की वजह से, कल की हार की वजह से टूट गया है। लेकिन थोड़ा सोच के, थोड़ा सा इम्प्रूव करके और वापस आ सकते हैं। डिफेंस पे काम करना पड़ेगा। कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए कि मिलेगा तो मिलेगा। मैं हम पेशेंस रखो, रेडर्स अंदर आएंगे, जितने मिड लाइन से अंदर आएंगे उतनी आपकी टैकल सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। आप एडवांस टैकल के लिए मत जाइए, रेडर्स को भागने दीजिए, थोड़ा कोशिश करने दीजिए। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो अपना बैलेंस अंदर की तरफ होगा, या रिस्क लेके कोई टो टच या उल्टा कोई अटेम्प्ट करने जाता है, वो टाइम होता है जब इमिडिएटली टैकल करनी चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देके डिफेंस को मजबूत करें। रेडर्स है जो है वो उनको सही ढंग से इस्तेमाल करें। आज के मैच में हरियाणा और गुजरात के बीच जो मैच है, मुझे लगता है कि गुजरात के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि वापस जीत की शुरुआत करे, क्योंकि अब तक काफी मैच हार गए हैं। और ये अब एक्सपोज हो गया है एक तरह से कि रेडिंग में उतनी पेनिट्रेशन नहीं है। एक राकेश है, वो थोड़ा बहुत करता है, आशीष है, लेकिन वो पिछले मैच में इंजर्ड हुआ था, वो कितना रिकवर करके आ सकता है। हिमांशु है, लेकिन उसको शायद अब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एक मतलब टीम का भरोसेमंद रेडर बन सकता है। तो रेडिंग साइड लंगड़ी लग रही है। उस दूसरी तरफ डिफेंस पूरा शादलू के ऊपर डिपेंड करता है। शादलू का ग्राउंड में होना ये बहुत जरूरी है। अगर शादलू बाहर जाता है तो डिफेंस कोलैप्स हो जाती है। तो गुजरात के लिए मुझे लगता है कि अपना मतलब कुछ तो जो आत्मसम्मान है वो रखने के लिए जीत की जरूरत है। तो दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स, हरियाणा स्टीलर्स के लिए भी प्रॉब्लम है। नवीन कुमार इंजर्ड है, वो कब आएगा वापस पता नहीं। शिवम बटारे अभी तक उतने फॉर्म में नहीं दिख रहा है जो पहले मैच में दिखा था। मुझे लगा कि शायद ये सीजन में शिवम पठारे हरियाणा स्टीलर का एक मेन रेडर उभर के आएगा, लेकिन वो भी बाकी मैच में इतना इम्प्रेस नहीं कर रहा है। तो रेडिंग साइड की भी चिंता है। हाँ, अगर डिफेंस अच्छा बैठ सकता है, वो चांसेस है, क्योंकि डिफेंडर्स अच्छे हैं, सुलझे हुए डिफेंडर्स है, एक्सपीरियंस्ड है। तो वो ताकत को अगर वो बढ़ाते हैं और मनप्रीत मतलब डिफेंस सेंट्रिक अगर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो जीतने के चांसेस अच्छे हैं और आगे जाने के भी चांसेस अच्छे हैं। आगे भी यही स्ट्रेटेजी करनी होगी। जब तक कि रेडर्स के ऊपर ज्यादा एफर्ट देके पॉइंट निकालने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक डिफेंस स्ट्रांग करके चलना चाहिए। सिर्फ डू और डाई रेड में अपने रेडर जाएंगे, अगर मिलेगा पॉइंट अच्छा ही है, नहीं मिलेगा तो उनके डू और डाई रेड को सक्सेसफुली टैकल करना चाहिए। ये अगर स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे तो आखिरी आखिरी में वो जो क्रुशियल मोमेंट में वो मैच निकाल सकते हैं। आज होने वाला दूसरा मैच है बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटंस। अगर
तेलुगु टाइटंस का पिछला मैच जो पुनेरी पल्टन से वो हारे, वो छोड़ेंगे तो तेलुगु टाइटंस और बेंगलुरु बुल्स की शुरुआत की जो जर्नी है वो करीब करीब सेम ही है। शुरू के मैच, इनॉग्रल मैच हारे, दूसरा मैच हारे, लेकिन उसके बाद तेलुगु टाइटन ने शुरुआत की, बेंगलोर ने भी सेम किया। तो ये दोनों टीमें अब अपनी जो गलतियां है वो सुधार के ऊपर आ रही है। उनको समझ में आ रहा है कि मैच कैसे कंट्रोल में रखी जाए, उसका फ्लो कैसे अपने पास रहे, मतलब हम कंट्रोल कर सके। ये दोनों कोचेस के ध्यान में आ गया है। पिछली जीत की वजह से बेंगलुरु बुल्स थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई होगा। डिफेंस अच्छा खेला था, लेफ्ट कॉर्नर दीपक जो है यंग लड़का है, बैक होल्ड्स बहुत अच्छे कर रहा है, टाइमिंग अच्छा ले रहा है और डेयरिंग भी कर रहा है। तो वो एक प्लस पॉइंट है बेंगलुरु के लिए। तेलुगु के रेडर्स को वो कुछ हद तक रोक सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विजय अब मतलब काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहा है, लेकिन ये टीम को संभालते हुए वो उनका स्कोरिंग कम हो गया। वो खुद जो स्कोर करते थे, अगर पुणे की मैच देखिए तो उनका खुद का स्कोरिंग बहुत कम हो गया दूसरे प्लेयर चलाने में या टीम को कंट्रोल करने में। तो उनको असलम इनामदार से सीखना चाहिए कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, खुद अपना जो काम है वो करते हुए टीम को संभालना, ये थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। जो रेडर्स है उनका सीक्वेंस रेड को भेजने का, वो उसके ऊपर थोड़ा विजय ने खुद ध्यान देना चाहिए। दोनों इक्वल है टीमें, कौन जीतेगा ये मैच आप कैसे हैंडल करते हो उसके ऊपर ही तय होगा। कोचेस दोनों सेलिब्रिटी है, दोनों एक अपने जमाने के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। स्ट्रेटेजी चेंज करना, टैक्टिक्स चेंज करना दोनों को बहुत अच्छी तरह से आता है। उनको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा है, वैसे ही उनको अपनी वीकनेस पता है। तो ये मैं समझूंगा कि दोनों कोचेस के दिमाग की लड़ाई है। दोनों को कैसे एक दूसरे के ऊपर हावी होना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सोच के अगर मूव करे और प्लेयर्स वो अगर एग्जीक्यूट कर पाए तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होगा ये। क्योंकि रमेश मुझे लगता है कि काफी श्रूड है, वो प्लेयर्स को डांट के कोई भी एक्शन करवा के ले सकता है जूनियर प्लेयर से। वैसे कृष्ण हुडा का थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि सब सीनियर प्लेयर्स है और उनको डांट नहीं सकते, मतलब मैंने बोला था ऐसा करना, ऐसा ही करना। तो इंटरेस्टिंग बैटल होगी दोनों कोच के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और करेंगे बात कबड्डी।